ओके, 6:02 हो गए हैं। 17 लोगों ने ज्वाइन किया है, बाकी लोग आएंगे या नहीं आएंगे? आधी स्ट्रेंथ है क्लास। अच्छा, तब तक आप लोग अच्छे अच्छे रिएक्शंस देते रहिए ना। कोई हंस रहा है, कोई हेलो हाय कर रहा है। हाँ जी, तो क्वाड्रेटिक आपके इक्वेशन इक्वेशन कह रही हूँ, स्कूल में तो हो ही चुका है। डेट आज का कितना है? 21। 21। हाँ, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए आज का डेट में नहीं बोली, देखा। लेक्चर नंबर 1 है। पीयूष सर भी बच्चों को यही बोल रहे हैं, ज्वाइन करो जल्दी। मैं भी यही कह रही हूँ, ज्वाइन करो जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिनको ज्वाइन होना है वो धीरे धीरे होते रहेंगे। तो क्लास ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा आज का, कि आप पढ़ोगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये एकदम से जाना पहचाना अनजाना सा टॉपिक नहीं है। जाना पहचाना है, अनजाना नहीं है। 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा मतलब उससे ज्यादा ब्रीफ में जाएंगे हम लोग। कंसेप्ट तो वही है आपके पास। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सबको पता है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। x² के कोएफिशिएंट को आप जीरो नहीं कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा टू रूट्स होते हैं, प्लस माइनस में हम इसको लिखते भी हैं ऑलवेज। एक एग्जाम्पल दिया है, इसको जरा सॉल्व करके देखा जाए तो पता चलेगा क्वाड्रेटिक है क्या। फैक्टराइज कर दूं अगर मैं इसको, तो x-2 एंड x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो x मुझे क्या मिल गया यहाँ से? 2,3 मिल गया। 2,3 इसके क्या हो गए? रूट्स। तो कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक देखा जाए तो फिर उससे अभी अब बहुत इजी टॉपिक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग जगलिंग कर रहे थे, मगर क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्मूथ आएगा ये चैप्टर आपका। 20 लोग हो गए ज्वाइन। चलिए, नेक्स्ट आपके लिए प्रस्तुत है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा इक्वेशन जो अगेन आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है। 9th में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। 9th वालों को तो मैंने भी पढ़ाया है ना, तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये होता क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac/2a। इक्वेशन दिया होगा, वहां से बी ए सी भी आपको मिल ही जाएगा। और क्या है, फॉर्मूले में रख के निकाल देना है। और एक चीज हमें क्या पता है, रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत यूज हुआ था ये चीज, d इज इक्वल्स टू b² -4ac, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगेन ये छोटा सा स्लाइड अच्छा दिख रहा था बस फॉर्मूले से, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको अच्छे से रख देता है। अब इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या होता है इक्वेशंस? अगेन मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लूंगी, x⁴ -5x² प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मुझे इसको सॉल्व करना है। अब x² तो है नहीं कि फटाफट से फैक्टराइज कर दूं मैं, तो लेट x² इज इक्वल्स टू t एंड t² -5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से कुछ अपने लिए फैक्टराइज कर सकती हूँ, t-2 t-3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ लाइन खींचते हैं। पहले मेरे पास क्या है, t इज इक्वल्स टू 2, तो x² इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, देन t इज इक्वल्स टू 3, देन अगेन मेरे पास x² इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ओके, ये दो मेरे पास आ गए हैं। तो समझ में क्या आया मुझे? मुझे सिंपली मिला था 2 और 3, मगर जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके दो वैल्यूज तो होंगे ही होंगे।
अरे अरे, ये जल्दबाजी में देख रहे हो कितना गंदा हो गया। हाँ जी, तो इसके दो वैल्यूज तो होंगे ही होंगे, और वो होते हैं प्लस और माइनस में। ये भी एक छोटा सा झलक था क्वाड्रेटिक का। इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करोगे। एग्जाम्पल हमेशा छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहिए। एग्जाम्पल 2 पेज का नहीं लेंगे ताकि डर ही जाए और आगे बढ़े ही ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वाड्रेटिक में करना क्या है आपको, इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, बस सारे सॉल्व होते जाएंगे। तो बेसिकली इसका कोई थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं, एक ही 2 लाइन का है फॉर्मूला, वो हमने देख लिया। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिकली तो यही हमको काम आएगा ना। The roots of the equation 4x minus 3 into 2x plus 3 plus 128 equals to 0. ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। 4 to the power x minus 3, 2 to the power x plus 3 plus 128 equals to 0. 2 to the power x का स्क्वायर माइनस 3 2 to the power x हो गया आपका। और एक क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में ही तो पावर ऐड किया जाता है। तो जब पावर ऑलरेडी एडेड है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लो उसको। प्लस 128 इक्वल्स टू 0। नाउ लेट 2 to the power x is equals to t, देन हमें क्या मिलेगा, t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128 इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर माइनस, अब भाई ये कैसे फैक्टराइज होगा, 16 और 8, तो 16t माइनस 8t प्लस 128 इक्वल टू 0। t minus 16, t minus 8 is equals to 0, t is equals to 16, 8। यहाँ से भी मुझे 2 वैल्यूज मिल गए खुशी खुशी, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत इजी है ना स्टेप्स, अभी तो डिफिकल्टी से पाला ही नहीं पड़ा। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x is equals to 16, so 2x is equals to 2 to the power 4। तो x is equals to 4 जो कि मुझे चाहिए था। सेकंड में मैं क्या करूंगी, 2 to the power x is equals to 8, so 2 to the power x is equals to 2 to the power 3, so x is equal to 3। ये भी मुझे चाहिए था 4 और 3। तो इक्वेशन बहुत ही आसान था हमारे लिए सॉल्व करना। आसान था ना बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, आसान से कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब इसको देखते हैं आसान है कि कठिन है, पता नहीं, करना पड़ती है सॉल्व। x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4 equals to 3। आप लोग तो पढ़ भी चुके हो ना, तो बताओ जरा इसको क्या करूं मैं, कुछ तो आइडिया दो। अब ये 4 हैं, ऐसे तो कुछ दिया होता स्क्वायर स्क्वायर में तो देखते। अब ये चारों को क्या किया जाए, मैम इस ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले। ब्रैकेट खोलेंगे। हम्म, ब्रैकेट खोलेंगे भी तो किसका खोलेंगे, खुलेगा नहीं। इन दोनों को पेयर अप अगर करते हैं तो भाई पेयर अप होके क्या करता है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये हमें पक्का पक्का से ये वाला इक्वेशन दे देगा, ठीक है। और एक क्या इक्वेशन देगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। दूसरा क्या इक्वेशन देगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दे देगा इक्वल्स टू 3। सो अगेन सपोज करना पड़ेगा अभी हमको, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आपका इक्वल्स टू t, so t into t plus 2 equals to 3। Therefore
टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो t प्लस 3 और एक t माइनस 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, t इज इक्वल्स टू माइनस 3,1। ये तो मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। अब चलिए, अब और एक पार्ट है ना इसका, उसको भी देख लेते हैं। सो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यही तो था। और x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 2। a का कोएफिशिएंट तो 1 है। x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 13 अपॉन 2। एक और केस है हमारे पास, जैसे ये अगर केस नंबर 1 है तो केस नंबर 2 भी है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। So x square minus 5x plus 7 equals to 0. X is equals to 5 plus minus root over 25 minus 28 अपॉन में कितना आएगा ये 2। ठीक है, तो 25 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ना। तो दिस हैज नो रियल रूट्स but this has real roots. Okay. Yes, ma'am. 1 वाले अगर आप लेकर चलते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, रियल रूट्स मिल जाएंगे। आज गर्मी इतनी है, बहुत गर्मी है आज, बाप रे। मैं एग्जैक्टली फैन के नीचे बैठी हूँ लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है राजस्थान आ गए। आप तो हिमाचल वासी हो। हाँ, आप कंबल उम्बल ओढ़कर बैठते हो क्या क्लास लेने? ठंड ठंड है मामा भी नॉर्मल है, ठंड है तो दिवाली के टाइम को हो जाती है थोड़ी थोड़ी ठंड। सुबह इधर भी शाम थोड़ी ठंड है तो ना, बहुत गर्मी है सच में, एकदम दिमाग बहुत खराब होता है, ऐसा लग रहा है बिना एसी के काम नहीं चलेगा। अभी मार्च चला जाओ, हिमाचल आ जाओ। मैं मेरे गले का हाल देख रहे हो, मैं एसी है बगल रूम में बट मैं जा नहीं रही हूँ एसी में। इस रूम में कूलर है, मैं कूलर चला नहीं रही, खाली फैन के नीचे बस काम चला रही हूँ। मेरा गला पूरा जा चुका है, पता नहीं मेरी आवाज कब वापस आएगी। मेरी रियल आवाज भी नहीं लग रही मुझे, थोड़ा सा फंस रहा है। सो चलिए इस क्वेश्चन को जरा पढ़ा जाए, पहले करने से पहले तो पढ़ना पड़ेगा। Let minus pi upon 6 is less than theta. Theta is less than minus pi upon 12. Suppose alpha 1 and beta 1 are the roots of the equation. अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला है कि आप सपोज कर लेना जो भी रूट्स होंगे वो अल्फा 1 बीटा 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 and alpha 2 and beta 2 are the roots of the equation. Now x square plus 2x tan theta minus 1 equals to 0. If alpha 1 is greater than beta 1 and alpha 2 is greater than beta 2, then alpha 1 plus beta 2 equals, देखो कितना दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है ये, जेई एडवांस का है बट मैंने डाला था इसमें क्योंकि कंसेप्ट जो है ना इसमें वो बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा, तो एडवांस लेवल का इजी क्वेश्चन मिल गया, तो चलो करके देखते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x सिक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसने तो हमको यही बोला तो हमने यही लिख दिया पहले। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सो x इज इक्वल्स टू 2 सिक थीटा प्लस माइनस रूट ओवर 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 आ जाएगा आपका, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x को मैं क्या बोल सकती हूँ, सिक थीटा प्लस माइनस भी लगेगा, हाँ, रूट ओवर 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 भी खत्म 2 भी खत्म दोनों खत्म। तो x इज इक्वल्स टू आपका सिक थीटा प्लस माइनस, मॉड में मैं क्या ले सकती हूँ, देखो
मॉड मेरी बहुत काम आता है। सिक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं tan थीटा लिख सकती हूँ, वो भी मॉड में, तो वो प्लस माइनस का झंझट ही खत्म हो जाएगा, प्लस है कि माइनस है जो भी है, मॉड में है तो बस मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब नेक्स्ट में मॉड में लेने के बाद हमको tan थीटा भी मिल गया, तो x इज इक्वल्स टू सिक थीटा प्लस tan थीटा, ये बनेगा आपका, तो ये क्या बनेगा बीटा 1, ठीक है, इसको बीटा 1 ले लो। और एक आपका क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू सिक थीटा माइनस tan थीटा। अपॉन में तो कुछ भी नहीं था ना इसके, मैंने बेकार में हाँ, अपॉन मैम। कर दी। अब ये बीटा 1 है तो भाई जाहिर सी बात है आपका ये बनेगा अल्फा 1। अब देखते हैं अल्फा 1 बीटा 1 उसने बोला तो हमने ले भी लिया। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 tan थीटा प्लस माइनस रूट ओवर अगेन 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 4। फॉर्मूले के साथ ही हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा प्लस माइनस रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ जी, ये भी इसी तरह बन गया। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा प्लस माइनस मॉड ऑफ सीकेंट थीटा, फिर मैं टेंशन फ्री हो गई। x इज इक्वल्स टू आपका एक बार माइनस tan थीटा प्लस सीक थीटा, ठीक है, कहाँ चला गया, यही तो है। और एक बार आपको क्या लिखना है, x इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा। सो आपका ये हो गया अल्फा 2 और ये हो गया क्या बीटा 2। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा और इसके बारे में लिखना है हमें। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 क्वेश्चन ने बोला था, सो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा प्लस में माइनस tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ये और ये अगर मैं काट दूं तो मेरे पास बचा क्या, माइनस 2 tan थीटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था क्या मैंने, नो मैम, नो मैम। दिया हुआ था इसका, तो इससे पहले वाले का था, ये इसका थे दिया मैम। हुआ। हम दिया है। क्या क्या, हाँ दिया तो है ऑप्शन, माइनस 2 tan थीटा। देखिए अब एक बार इसको थोड़ा समझते हैं, किया क्या हमने, बस करते गए सॉल्व, ऐसा नहीं है। मैंने इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि देखिए बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई किया है, तो हमें ये भी पता है सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा होता है। और कोई स्टेप्स तो ऐसे कुछ खास आया नहीं है नया सा जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेनेशन कह रही हूँ। क्या कहते हैं उसको सॉल्व करने को, सिंप्लीफिकेशन। एक्सप्रेशन। अरे एक्सप्रेशन नहीं, जैसे हाँ एक्सप्रेशन को ही तो सिंप्लीफाई करते हो ना, तो सिंप्लीफिकेशन। सारे में शन शन लग रहा है, इसमें हम लोग भी कंफ्यूज हो यार। ये क्वेश्चन भी इजी था, बोलने को तो जेई एडवांस लेवल का है, मगर मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी सॉल्यूशन देखने के बाद। चलिए भाई नेक्स्ट में भी कुछ सरप्राइज रखा ही होगा हमारे लिए। हाँ खाली है ना इधर। विदाउट ऑप्शन। हाँ विदाउट ऑप्शन। हाँ, तो सब में ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन था ही तो मैं कहाँ से बनाती, नहीं था ऑप्शन। मैंने क्वाड्रेटिक में कोई चीटिंग नहीं की है कि मैं ऑप्शन हटा दूं आप लोग को, ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें था ही नहीं ऑप्शन। मगर ये जेई मेंस के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा। यस मैम। लेकिन इसको करने से पहले मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा, नहीं बताया तो करोगे कैसे, रुक जाओ।
एक स्लाइड बढ़ाते हैं। जब मैं स्लाइड खाली रखूं तो काम ही ना आवे, जब भर जाए तो बहुत सारा काम आ जाए। देखिए, एक होता है आपके पास क्या, इक्वेशन vs आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान, और इक्वेशन मतलब तो इक्वेशन ही होता है, उसकी भी कोई पहचान होती है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 if it has 3 distinct roots। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट रूट्स ना, 3 अलग अलग रूट्स हो गए, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, ये 3 रूट्स इसके हो गए। अच्छा ठीक है, तो a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0. This is your equation number 1. Then a beta square plus b beta plus c is equals to 0. Now this is your equation number 2. A gamma square plus b gamma plus c equals to 0. Equation number 3. Now a into alpha square minus beta square plus b into alpha minus beta equals to 0. आपने क्या किया, 1 माइनस 2 कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको अल्फा माइनस बीटा इंटू ए हो जाएगा ना, इंटू ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। सो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। ये ले लेना है इक्वेशन नंबर 4। सवाल ये उठता है कि भाई इतना सारा मेहनत क्यों कर रहे हैं, इक्वेशन vs आइडेंटिटी। कुछ तो इक्वेशन होता है, कुछ तो आइडेंटिटी होती है, दोनों को देख लेते हैं। क्या पता क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाना पड़े, तो पता ही ना होगा कि आइडेंटिटी होता क्या है, तो लगाएंगे क्या। अरे ये कैसे आ गया, मैंने स्लाइड रखा था। हाँ, सो 2 माइनस 3 अगर कर रहे हो आप, ए बीटा स्क्वायर माइनस क्या था भाई, गामा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 0। सो बीटा माइनस गामा, ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए बीटा प्लस गामा, और प्लस में क्या बचेगा आपके पास, बीटा प्लस गामा के बाद बचेगा क्या, प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 5। नाउ 4 और 5 को कंसिडर करो तो क्या मिलेगा। पहली बात 4 था क्या इक्वेशन में, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, ये पूरा हो गया इक्वल टू 0। तो ए अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, और बीटा की कहानी तो वैसे भी खत्म ही हो चुकी है, इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा माइनस गामा को भी हटा दो, आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग इक्वेशन 5 b इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, पहला इक्वेशन अगर यूज करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। सी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, देन 0। b इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0। तो क्या हमने 0 करने के लिए इतनी मेहनत की थी, हाँ 0 करने के लिए तो मेहनत की थी। कहाँ यहाँ पे हमें 1 2 3 तो कुछ मिल भी नहीं रहा है। Therefore 0 into x square plus 0 into x plus 0 equals to 0।
ठीक है। तो इक्वेशन क्या मिला था आपको, इक्वेशन जो मिला था वहां से आपको आइडेंटिटी क्या मिल गई है, देख सकते हो आप, इक्वेशन जो मिला था उसके बाद आपको आइडेंटिटी क्या मिल गई है। इस पूरी चीजों को देख के आपको क्या समझ में आया बच्चों, ये जो हमने अभी किया सॉल्व, उसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। अब भगवान के लिए ये मत बोलना कि कुछ भी समझ में ना आया। थोड़ा थोड़ा मैम आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया चलिए पूरा भी आ जाएगा। Yes, ma'am. हाँ हाँ, Yes, ma'am. नहीं पढ़ मुझे ना आप लोगों की आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, इसलिए हर चीज मुझे 2 बार पूछना पड़ रहा है कि क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा करते हैं हम लोग। कैसे किया जाएगा इसको भाई, अब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू तो हमें एक ही निकालनी है इसमें, माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये की वैल्यू मुझे तो दिख गई, कैसे निकलेगी, आप लोग को भी दिख गई तो बताइए। a माइनस 2 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इधर से क्या निकलेगी, a माइनस 1 a माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर से क्या निकलेगी, a 2 माइनस a इक्वल टू 0। कोई हैरानी वाली बात तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये सारे स्टेप्स अगेन आपके बहुत ही कॉमन है। Yes, ma'am. यहाँ से क्या मिल जाएगा, a 2 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 0 मिल जाएगा, 1 तो नहीं मिलेगा, a के संग कुछ नहीं है तो 0 है। तो 2,3 मिल गया इधर से और 1,2 मिल गया इधर से, 2,0 मिल गया इधर से। आज मेरा पेन टैब बहुत स्लिप कर रहा है, ये इतना टेढ़ा हो रहा है ना, मैं एकदम परेशान कर रखा है इसने। बॉक्स भी कैसे बन रहे हैं आप। ठीक है चलिए क्वाड्रेटिक। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए कि ये जो इतने इजी इजी क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं क्या? No, ma'am. नो मैम। नहीं है, एनसीईआरटी में कैसे हैं फिर, कठिन वाले? No, ma'am. मैथ इजी वाला आंसर हाँ आसान क्वेश्चन। मैम आसान क्वेश्चन है। इससे आसान है क्वेश्चन, ये तो इतने Yes, आसान है। मैम मैं तो सोच रही थी कि मतलब एक तरह का टाइम पास हो रहा है इतने इजी इजी क्वेश्चन होकर के। ये तो इजी है सारे, ऐसे मत बोलो, मैंने तो आपको अच्छे से समझाया भी है। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई क्या समझाने में, स्टेप समझ में नहीं आया? मैम क्या है? आ गया है। आ गया है, ठीक है। फैन की वजह से आपकी आवाज कम आ रही है, फैन कम कर दूंगी तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, बहुत गर्मी हो रही है। 2 बार पूछा जाएगा, क्या बोल रहे हो क्या बोल Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 चलिए शो डैट x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। अच्छा ए बी सी तीनों दिख रहा है हमें और x दिख रहा है, अगेन ए बी सी तीनों दिख रहे हैं, x दिख रहा है, ए बी सी। तो हुआ क्या, ए बी बी सी सी ए, अगेन नीचे भी ए बी बी सी सी ए इज इक्वल्स टू 1 इज एन आइडेंटिटी। इसको प्रूव करना इज वेरी वेरी इजी। x इज इक्वल्स टू ए, 0 प्लस कौन सा लूंगी मैं, अगर x इज इक्वल्स टू ए मैंने डाला तो क्या क्या 0 हो जाएंगे आपके, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है, अपॉन में
a माइनस बी इंटू a माइनस सी प्लस 0 इक्वल्स टू 1। क्या किया मैंने, बस x की जगह पे a रख दिया। हाँ, ये क्या होगा? अरे नहीं भगवान, इसने इसको क्या नई बीमारी पकड़ ली, अपनी मर्जी से आगे पीछे ये हो रहा है। देखिए x की जगह पे a रखा तो जो a माइनस ए वैसे भी 0 ही हो जाता है। a माइनस बी a माइनस सी, अगेन a माइनस बी a माइनस सी, बाकी दोनों टर्म्स आपके क्या हो गए, 0 हो गए इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू बी रख दो। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसी टाइप के करा रही हूँ। 0 प्लस बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए अपॉन में b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, ये दोनों 0 हो गए इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू सी, तो c माइनस ए, c माइनस बी अपॉन में c माइनस ए एंड c माइनस बी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बोला क्या था इसने, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 इज एन आइडेंटिटी। तो भाई हो गया ना, आइडेंटिटी तो हो ही गया है। आपका क्या बच्चा, 1 इज इक्वल्स टू ओनली दिस वन बचा। यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू ओनली दिस वन बचा, इसको इक्वल्स टू 1 करोगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी ए सी देन बी स्क्वायर, देन उतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई हम जरूरत कट ही नहीं है जाएगा, उतने में जाने की। हाँ डिवाइड हो जा रहे हैं मैम ये। ओके, डिवाइड हो जाएंगे तो एनीवेज तो 1 ही आने वाला है ना, ये तो 1 हो यस जाएगा। मैम। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, अगेन 1, तो मतलब हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ ही हो गया ऐसे भी। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब लग रहा था, मगर जैसे ही हम इसको करने गए तो ये बिल्कुल एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कब से आने के लिए बेचैन था ये वाला स्लाइड। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 अगर होता है, तो अगर मैं 0 नहीं लिख करके a इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए कहाँ आ जाएगा, बी के नीचे आ जाएगा, और जहां पे ऑलरेडी ए था वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ए। बेसिकली हमने ए को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। नाउ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या बचा मेरे पास, सी अपॉन ए। यही दोनों तो बच्चे हैं। नेक्स्ट में हम लोग पूरे को सॉल्व कर रहे हैं और वहां से भी हमको क्या मिलेंगे, इक्वेशन मिलेंगे। मॉड ऑफ एल्फा माइनस बीटा, ये भी मैं अगर कर लूं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो एल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल्फा बीटा, देन एल्फा माइनस बीटा the whole square is equals to minus b upon a the whole square minus 4 into c upon a। b square minus 4ac आ रहा है हमारे पास, b square upon a square minus 4c upon a। So a minus beta the whole square is equals to b square minus 4ac upon a square। बेसिकली हमने क्या किया है,
एक दो लाइन सॉल्व करके पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेंट ले आए हम लोग। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया है रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में। अब जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है हमारे लिए। देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो हमने अभी देख लिया, ये भी देख लिया, और एक ये देखना बाकी था। ये क्या है? मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर पूरा डिस्क्रिमिनेंट डी अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, दिखने में डरावना है मगर है तो बहुत ही सिंपल सा। बच्चों तीनों एक्सप्रेशन आप लोग याद रखना, तीनों याद रखोगे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे आपके। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं नंबर 1 का कर रही हूँ, अपॉन में अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। क्या किया मैंने कुछ किया क्या? एलसीएम लिया? एलसीएम लिया आपने। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा बीटा द होल का स्क्वायर। ठीक है, सो ये अगेन ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये इस तरह का फॉर्म में आ गया। माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, ये हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए द होल स्क्वायर। फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहीं पे कर लेती हूँ कंटिन्यूएशन इसका। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में मेरे पास क्या बचेगा? सी स्क्वायर। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? खत्म, बाकी की कहानी ही खत्म हो जाएगी। बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर था सो ए कैंसल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे लिए? फर्स्ट वाला का तो चलो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट दिया है ए अल्फा प्लस बीटा पावर में -2 प्लस ए बीटा प्लस बी पावर में -2। तो जैसे ही आप लोगों ने इसको देखा होगा, हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगा कि पावर में अगर दिया है माइनस में तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। वो हम सबके दिमाग में आएगा कि वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कि अब बिना रेसिप्रोकल के सॉल्व हो सकता है, तो बिना रेसिप्रोकल के करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा, जो हमने पढ़ा इक्वेशन, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने ये इक्वेशन पढ़ा था जहां पे आपने अल्फा एंड बीटा के लिए अगेन अलग अलग से पढ़ा था, यानी कि बी अल्फा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। सो माइनस सी अपॉन अल्फा -2 प्लस माइनस सी अपॉन बीटा -2। मैंने क्या किया? क्वेश्चन की जगह पर रख दिया इक्वेशन से। अल्फा स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू योर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर which is again equal to alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta into not into divide में c का स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एक अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया और 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आ गया। बाकी किया तो हमने वही, हमने किया क्या एक्चुअली यहाँ पे -2 जो उसके पावर में था उसको क्या किया? अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दिया डायरेक्टली, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, बस उसको आराम से सॉल्व कर दिया। एलसीएम ही तो निकालना था एक एक लाइन का, वो भी निकल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे बहुत जल्दी 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 सॉल्व होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे बता सकते हो आप लोग।
मैं बार बार नहीं पूछती क्योंकि आप लोग को अंडरस्टूड होता है। मैं रुक जाऊंगी, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। भाई कौन क्लास में आ रहा है जा रहा है अभी? आर्यन कौशल। तो आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब मैं ये कंसीडर कर रही हूँ यस मैम। कि दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं ना। अब तो ग्राफ बनेगा, स्टूडेंट्स का ग्राफ बनने वाला है। ये क्या दे दिया है भाई हमें? इफ C and D are the roots of the equation x minus a x minus b minus k equals to, then a b are the roots of the equation। अब इसको क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? x minus a into x minus b minus k इक्वल टू 0, यही मेरा इक्वेशन है। अगर C और D इसके रूट्स हैं, जो कि मुझे तो दिख नहीं रहे दूर दूर तक, then A B are the roots of the equation। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली में हमसे? आप लोग कुछ समझ पा रहे हो? नो। हाँ, तो मैं समझाती हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये कह रहा है कि अगर C और D आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है। अब रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन के, हमको तो पता है। या तो ए बी, मतलब सपोज 2 3 मिल गया, 3 4 मिल गया, तो सी डी को भी ले लो आप रूट, और ए और बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये तो इफ में है, मतलब ये हो भी सकता है, अभी नहीं भी हो सकता है, मगर ए और बी तो डेफिनेटली है आपके रूट्स। तो आपको क्या बताना है कि x माइनस सी एक्स माइनस डी माइनस के इज इक्वल्स टू 0 इसका आंसर होगा, या x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल्स टू 0 होगा। आप इस इक्वेशन को घूर घूर कर देखो, ध्यान से देखो पूरा कैसे लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरीके में आपको दो रूट्स निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? सी और डी का रूट आ जाएगा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, वो यही पूछ रहा है। ए और बी की जगह सी डी अगर लिखोगे तो x माइनस सी होगा ये मेरा, और x माइनस डी हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के हो जाएगा ये तो, विच इज इक्वल्स टू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब माइनस के इधर था, लेकिन ये तो प्लस के बता रहा है, तो कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये गया इधर तो प्लस हो गया। तो मैंने क्या किया, देखो, इक्वल्स टू के, है ना, प्लस के हो गया था ये, इसलिए मैंने जगह छोड़ रखा था। फिर क्या हुआ? नहीं सॉरी, एक मिनट, रुक जाइए। ये माइनस के था तो आप इसको इधर लेकर के गए, तो हाँ सही था ये। अब 0 प्लस के, 0 भी रहेगा एंड प्लस के भी रहेगा। अब आपको इस पूरे टर्म को, यानी कि x माइनस ए और x माइनस बी को भी रखना है, तो ये पूरा का पूरा उठा करके आप क्या करोगे, उधर शिफ्ट करोगे, मतलब k के संग रखोगे इसको, तो ये प्लस में आ जाएगा, और x माइनस ए एक्स माइनस बी आपका इधर आ जाएगा 0 की जगह पर। तो ये वाला कोई इक्वेशन नंबर बी दिख रहा है मुझे। बहुत बच्चों के मन में ये होगा कि चांसेस तो इक्वेशन नंबर ए के बन रहे हैं, मगर ए वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि माइनस को उसी जगह पे रख रहा है, बट हमें माइनस को रखना नहीं है, माइनस को लेके जाना पड़ेगा उधर, तभी तो ए बी की जगह पे सी डी हम लोग रख पाएंगे। समझे बच्चों? यस मैम। यस मैम। आप लोग सब में यस कहते हो तो मुझे खुशी तो होती है, मगर मुझे होता है बड़ा डाउट और संदेह होता है कि सच में यस कह रहे हैं बच्चे, कि सच में इनको कुछ समझ में आ रहा है। ये आपको देखिए हमारे आपका, पे विश्वास नहीं है? क्या कह रहे हो विश्व? विश्वास नहीं है? विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास है। देखो, बट क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती कि थोड़ा ओवर थिंकिंग हो जा रहा है मेरी तरफ से। मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा किसी स्टेप को ना समझे मगर वो बोले हाँ यस यस। तो बट आप लोग समझ रहे हो शायद, क्योंकि आप लोग स्मार्ट बच्चे हो पहले से, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम क्लियर करके ये बैच में अपनी जगह बनाई है, तो मुझे आपकी स्मार्टनेस पे कोई भरोसा, सॉरी,
कोई भी संदेह नहीं है, भरोसा है मगर कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं बढ़िया मैम, सच बोल दिया आपने। है। देखिए आज होमवर्क में आपको क्वेश्चन मिला है एक, ऐसा नहीं कि अभी मैं क्लास खत्म कर रही हूँ मगर होमवर्क का क्वेश्चन एक बार देख रही हूँ मैं। फाइंड के इन द इक्वेशन सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। आप के को ऐसे फाइंड आउट करो कि उनका डिफरेंस जो होगा रूट्स का वो यूनिटी होगा। अल्फा बीटा लगा के करना पड़ेगा इधर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए मैंने होमवर्क में डाल दिया। अब नहीं करोगे तो मेरे को कराना ही पड़ेगा, बट कर लेना जरूर ट्राई। क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक एक ऐसा चैप्टर है ना जो काफी वेटेज रखता है जेई के एग्जाम में। 11th प्लस 12th का मैं मिला करके बोल, क्वाड्रेटिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस गिरते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से। और ये जितना इजी दिखता है ना उतना इजी है भी नहीं, देखा जाए तो बहुत इसमें झोल है, प्लस माइनस का, रूट्स का, वैल्यूज का, अल्फा बीटा का। अब देख लो इसको, ये क्या हैंग कर गया है क्या, ये खुल ही नहीं रहा है। मैं कब से इसको खोल रही हूँ डॉक्यूमेंट को। अरे खुल जा सिम सिम। अरे बच्चों, हाँ खुल गया, फाइनली खुल गया। चलिए एक क्वेश्चन खुद से कर किया जाए आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन px square minus 14x plus 8 is equal to 0, ये इक्वेशन है आपका, is 6 times the other, ये आपका 6 गुना ज्यादा है किससे, the other से, then p is equal to, p कितने के इक्वल होगा ये पूछ रहा है हमसे। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इक्वेशन है मेरा पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे करूं मैं इसको सॉल्व कि ये मेरा 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा। एनी आइडिया आप सभी को। मैं बैठ गई तो आप लोग भी बैठ गए, चलो ठीक है मैं ही चालू हो जाती हूँ करना। चलिए अभी अल्फा कॉमा 6x, या फिर x नहीं लेके अल्फा कॉमा 6 अल्फा ले लेते हैं हम लोग, 6 टाइम ज्यादा इसने बोला है p से। सो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन p। ठीक है, क्या किया मैंने, पी एक्स स्क्वायर की भी कहानी खत्म कर दी और x की भी कहानी खत्म कर दी, 14 अपॉन p कर दिया मैंने, 8 को भी हटा दिया। बेसिकली इसने हमसे बोला है कि p इज इक्वल टू, तो अपने को p का ही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन p, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन p, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और पार्ट इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू 6 अल्फा, एक प्लस में लिखते हैं और एक इंटू में लिखते हैं, अभी इससे पहले ही आपने देखा था, इज इक्वल टू 8 अपॉन p। 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन p, सो 6 इंटू 4 अपॉन p का स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर कितना, 8 अपॉन p। सो p इज इक्वल टू कितना निकलेगा, प्लीज माइंड कैलकुलेशन करके बताइए कितना निकल सकता है p आपका, जो आप लोग बोलोगे वही मैं लिख दूंगी। ठीक है,
यस मैम। यस मैम निकाल। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं ना, पक्का बात है ना ये? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो आज और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं या फिर यही तक रखें और आगे लेक्चर में किया जाए? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हो तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन अभी रोक देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत क्वेश्चंस हमने कर लिए। मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखे थे कि इनकेस टाइम बच जाता है तो एक्स्ट्रा और किया जाएगा, बट क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं सो क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने किया क्या है, क्या किया आज हमने पूरे क्लास में। सबसे पहले मजा। ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है हमेशा, और वो है कुछ नहीं, बस फैक्टराइजेशन करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपको। फिर हमने क्या देखा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखा, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं वो भी जाना हमने। फिर क्या देखा, इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो कोई इक्वेशन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लाया जाए वो भी हमने देखा। फिर क्वेश्चंस आए हमारे पास, तो क्वेश्चन में ये क्या था, 4 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 3। तो क्योंकि ये पावर ऐड है, मतलब इनटू में होगा तभी तो ऐड हुआ है, तो उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया। स्प्लिट करके अगेन वहां से हमने 2-3 वैल्यूज निकाले, जितने निकल पा रहे थे उतने तो निकाले ही हैं। फिर क्या किया हमने, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज किया, इस क्वेश्चन में भी कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था, इक्वेशन को बनाया और वहां से फिर से हमने क्या निकाले, 2 रूट्स निकाले आपके। अगेन 1 और 2 नंबर में फिर से हमने सॉल्व करके वही निकाला, ये माइनस में ऑलरेडी आ रहा था तो नो रियल रूट्स, क्योंकि माइनस वाले को क्यों ही कंसिडर करना है। इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल था ये। फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हमने सॉल्व किया और जो भी हमारे पास आंसर था उसको मॉड में डाला, सबसे पहले जगह उसकी सेव की माइनस प्लस के चक्कर में। फिर क्वेश्चन ने बोला था बीटा 1 ले लेना, अल्फा 1 ले लेना, वो भी हमने लिया, अल्फा 2 बीटा 2 भी हमने लिया, कंसीडर किया। फिर अल्फा 1 प्लस बीटा 2 निकालने को बोला तो वो भी निकाला हमने। यहाँ तक भी सिंपल था, इक्वेशन भी है, आइडेंटिटी में कुछ नहीं है, उल्लू बनाया इसने हमें, सब 0 0 ला के दे दिया इसने, लो हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी पूरा का पूरा 0 हो गया। ये भी देख लिया। अगेन ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है देखने लायक, ये क्वेश्चन ही क्यों बना, उसमें भी बच्चे ऑप्शन मांग रहे थे, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था आपका, है ना, ए बी सी रखो, जो 0 आ रहा है उसको 0 कर दो, जो 0 नहीं आ रहा है उसको भी जबरदस्ती का 0 करो, यानी कि 1 कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी हो जाएगा आपका। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट देखा आपने। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यही 2 चीजों को लेके हम सॉल्व करके चलते हैं। यहाँ पे a माइनस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ये a माइनस नहीं होगा, ये अल्फा माइनस होगा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। a कहाँ से आ गया यहाँ, है कि नहीं, अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए ना, a की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। फिर देखा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट का आपका 3 फाइनल इक्वेशन। तो अगेन क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ये भी अगेन वेरी इजी था, ये तो देखने लायक ही नहीं है, इतना इजी है, ये थोड़ा सा देखने लायक है, साइन का झोल है यहाँ पे, कौन सा प्लस कौन सा माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया हमने, इसमें भी कुछ भी देखने लायक नहीं बचा था। और हमने इस तरह से कर दी अपनी क्लास खत्म, क्लास का दी एंड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत किया हमने, बहुत क्वेश्चन पढ़ा। अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल से फिर से कंटिन्यू करना है। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, we have studied about roots and coefficients of quadratic equations। नेक्स्ट में आता है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट है। उससे भी नेक्स्ट में आता है बड़ा वाला थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बच्चे तो वैसे ही भाग गए, समझ में आ गया, क्लास खत्म। ठीक है बच्चों, आप लोग भी जाओ फिर नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो। बाय मैम। यस मैम। Bye, ma'am. मैम बाय। गुड गुड नाइट मत बोलो, मुझे नींद आ जाती है। गुड नाइट मैम।